मेरा नाम खुशी है। मैं वजीरगंज की रहने वाली हूँ। यहाँ दिल्ली के एक सरकारी बैंक में नौकरी करती हूँ। मेरा चेहरा पसंद नहीं आया। क्या मैं मजाक बन के रह गया हूँ? मेरे अल्लाह ने कुरान शरीफ में साफ तौर पर फरमाया है कि किसी का मजाक मत बनाओ। क्या तुमने पढ़ा नहीं या तुम मानते नहीं उस खुदा में? अरे मैं भी तो इंसान हूँ, तकलीफ मुझे भी होती है, दर्द मुझे भी होता है। अबू, अम्मी, लगता है वो आ गई हैं। मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। बैठ जाइए। क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स? अरे कुछ तो। नहीं नहीं, मन नहीं है। आप पहले इंसान नहीं है जो मुझे इतना गौर से देख रही है। ऑलरेडी 22 ने रिजेक्ट कर दिया है, आप 23 भी हो। मैं तो पहले ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि ना ही होगा, लेकिन मेरे मम्मी पापा की ज़बरदस्ती की वजह से बार बार मुझे ये करना पड़ता है। वही उनका पुराना इमोशनल ब्लैकमेल कि बेटा शादी कर ले, हमारे जाने के बाद तेरा क्या होगा, बहुत चिंता लगी रहती है। अरे जो होगा होगा, वो सोच के मैं अभी से क्यों परेशान हूँ? आप कैसे हैं? आपकी ये आंखों में आंसू कैसे? आप ठीक तो है ना? क्या है ना, आज तक किसी ने मुझसे मेरा हाल कभी पूछा नहीं, तो इसीलिए बस ऐसे ही यूं ही। आप बताइए अपने बारे में, आप कैसे? मेरा नाम खुशी है। मैं वजीरगंज की रहने वाली हूँ। यहाँ दिल्ली के एक सरकारी बैंक में नौकरी करती हूँ। 3-4 महीने में एक बार आती जाती रहती हूँ अम्मी अबू से मिलने के लिए। आप क्या करते हैं? फिलहाल तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं है परमानेंट। पहले जहाँ मैं जॉब करता था तो वहाँ के कस्टमर्स को मेरा चेहरा पसंद नहीं आया। इसी वजह से मालिक ने मुझे जॉब से निकाल दिया। अभी पार्ट टाइम में कभी कभी डिलीवरी बॉय का जॉब कर लेता हूँ, फेस पर मास्क लगाकर। पापा का कानपुर में अपना हार्डवेयर का बिजनेस है। वो तो मुझे कहते रहते हैं, बेटा तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ आ जाओ, दुकान संभालो। पर खुशी जी, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ अपने मेहनत के दम पर कमाऊँ। ये जो बड़े बड़े पैसे वालों के लड़के होते हैं ना, जो पार्टी करते हैं, ऑडी में घूमते हैं, महंगे कपड़े, महंगे फ़ोन चलाते हैं, जो बाप का पैसा खूब उड़ाते हैं, सही मायनों में खुशी जी इनके पास अपना खुद का चवन्नी तक नहीं होता। बस मैं उनमें अपना गिनती नहीं लेना चाहता, इसीलिए कानपुर में अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ दिल्ली में नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? नहीं किया। क्यों? जब मुझे स्कूल में डाला गया उसके कुछ ही दिनों के बाद प्रिंसिपल सर ने मम्मी पापा को स्कूल में बुलाकर ये कहा कि हम आपके बेटे को स्कूल से निकाल रहे हैं। आपके बेटे का जला हुआ चेहरा देखकर बाकी के बच्चे डर जाते हैं। खुशी जी, उस दिन मम्मी पापा घर आने के बाद दोनों ने मुझे गले लगाकर खूब रोए। बस जी, तब से लेकर आज तक, चाहे स्कूल हो, नौकरी हो, लड़की हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई रीजन बनाकर रिजेक्ट कर दिया जाता हूं। पहले तकलीफ होती थी, पर अब आदत हो गई है। अच्छा, और कुछ बताइए ना अपने बारे में कि आपका चेहरा कैसे चला? ये मैं जब 3 साल का था तो चूल्हे के पास खेल रहा था, तो खेलते खेलते कपड़ों में कब आग पकड़ी पता ही नहीं चल पाया। पापा काम से बाहर गए हुए थे, मम्मी दूसरे कमरे के बाथरूम में नहा रही थी जहां मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। करीब 4-5 मिनट तक मैं जलता ही रहा। फिर किसी पड़ोसी ने मुझे देखा, फिर मुझे बचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आधे से ज्यादा शरीर मेरा जल चुका था। ये अभी तो कुछ ठीक हुए, कुछ ऐसे ही है। फिर उस हादसे के बाद जैसे जिंदगी बदल सी गई। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, लोग मजाक उड़ाने लगे मेरे चेहरे को लेकर। रास्ते पर चलता तो पीछे से पत्थर मार देते।
कभी कभी कुछ लोग ग्रुप बनाकर मुझे घेर लेते थे और हंसते हुए ये कहते थे कि क्या ये तेरा चेहरा, छी। अरे क्या मेरा चेहरा, अरे मैं भी तो उसी खुदा का बंदा हूं ना जिसने तुम्हें, मुझे, इस पूरे कायनात को बनाया है। अरे मुझे भी तो उसी खुदा ने बनाया है ना। मेरे साथ ऐसा क्यों? जिस खुदा की तुम इबादत करते हो उसी खुदा की मैं भी तो इबादत करता हूं ना। क्या मैं मजाक बन के रह गया हूं? मेरे अल्लाह ने कुरान शरीफ में साफ तौर पर फरमाया है कि किसी का मजाक मत बनाओ, जिंदगी मजाक नहीं। क्या तुमने पढ़ा नहीं या तुम मानते नहीं उस खुदा में? अरे मैं भी तो इंसान हूं, तकलीफ मुझे भी होती है, दर्द मुझे भी होता है। रोज लोगों की बातें बर्दाश्त करके चलना, अकेले में रोना बहुत तकलीफ देती है, बहुत तकलीफ। यही सोचकर चुप रहता हूं कि एक दिन मेरा खुदा सब कुछ ठीक कर देगा। अपने दर्द तकलीफों की शिकायत बस उसी से करता हूं जब सजदे में होता हूं। दुनिया नहीं समझती खुशी जी, वो समझता है अपने बंदों को, इसीलिए उसी के आगे सर झुकाता हूं। खुशी जी, आपने तो सुन भी लिया मेरे बारे में इतना कुछ, वरना रिश्ते आते ही चेहरा देखकर ना बोल दिया जाता है। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ जुनैद जी। खुशी जी, अगर आप ये फैसला मुझ पर तरस खाकर ले रही है तो मेरी तरफ से ना है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई लड़की मुझसे सिर्फ इसलिए शादी के लिए हाँ कहे क्योंकि मेरा चेहरा जला हुआ है, उसे मुझ पर तरस आ गया। नहीं खुशी जी। जुनैद जी, मैं मानती हूँ आजकल लड़कियाँ लड़कों का फेस देखकर उन्हें पसंद करती हैं, उनकी पर्सनैलिटी, दौलत, शोहरत देखने के बाद ही शादी के लिए हाँ बोलती हैं। लेकिन एक सच तो ये भी है ना कि आगे चल के ज़्यादातर ऐसी ही लड़कियों की ज़िंदगी खराब हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक नेक इंसान नहीं चुना था, बल्कि एक ऐसे इंसान को चुना था जिसके पास एक खूबसूरत चेहरा है, दौलत है, शोहरत है, जो उनके ऊपर लाखों उड़ा दे। एक ऐसे इंसान को चुना था उन्होंने। हर लड़की एक जैसी नहीं होती, कई लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिसको एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो नेक दिल हो, जो उसे ढेर सारा प्यार करे। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैसा दिखता है, कितने पैसे कमाता है। वो बस इतना चाहती है शादी के बाद जो उसका पति हो वो उससे खूब प्यार करे, उसके साथ ईमानदारी से रहे, उसे कभी धोखा ना दे। मैंने आपके ऊपर तरस खाकर नहीं, बल्कि आपकी ईमानदारी और नेक दिल को देखकर हाँ बोली है। और वैसे भी आप जैसा इंसान मिलना आजकल के टाइम पे बहुत मुश्किल है, और जब मेरे पास ऐसा रिश्ता आया है फिर मैं क्यों ठुकराऊं? ये तो मेरी खुशनसीबी है ना। जुनैद जी, आप मुझ पर तरस खाइए और इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दीजिए। मुझे एक ऐसे ही लड़के की तलाश थी जो अपनी सच्चाई से मेरा दिल जीत सके। आप प्लीज इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दीजिए जुनैद जी, प्लीज।